बीजेपी के सीनियर लीडर और तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि अगर पीटीपी आर्टिकल 370 की मनसूखी की बरसी पर सोग मनाना चाहती है तो वो महबूबा मुफ्ती के घर के अंदर भी मना सकती है। ठाकुर ने कहा कि 370 ने हमेशा कश्मीर में अलहदगी पसंदी को फरोग दिया है और सियासी जमातों ने इसको कैश किया है। 370 का ताल्लुक था और वो 2019 में इसको एवरगेट किया गया और 370 और 35 को इसलिए हटाया गया कि वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में अलकावाद और पाकिस्तान की जो फीलिंग्स थे वो यहाँ उबार रहा था और जिसका पूरा जो फायदा है ये चाहे पीडीपी हो चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो उस बात का वो फायदा उठा रहे थे और लोगों को भड़का रहे थे। और आपने देखा 2019 में जब 370 हटाया गया तो सिंगल कहीं एक प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ, एक पत्थर भी नहीं चली और पूरी शांति के साथ वो प्रोसेस है जो खत्म हो गई। इसका मतलब है लोग साथ दे रहे हैं कि 370 खत्म होना चाहिए और आज तक 370 का अब कोई नाम लेने वाला नहीं है। अब इसी सेलिब्रेशन में कि 370 खत्म होने के बाद जनाब नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरह से जम्मू कश्मीर को भारत में मदगम कर दिया जिस तरह बाकी स्टेट्स थी और इस धारा के जरिए कहीं ना कहीं अलगाववाद की भावना जो उठ रही थी वो सारी खत्म हो गई। अब आम लोग, भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये आम लोग आ रहे हैं जो 370 की एब्रोगेशन पर चौथी जो बरसी है उस पर यहाँ जश्न मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कर रही है, आम लोगों की मांग है, आम लोगों की डिमांड है। और जो जश्न है, जश्न इसलिए है कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से हिंदुस्तान के साथ मिल गया है। और जहां तक अब पीडीपी क्लेम कर रही है कि हम मातम करेंगे, मातम करने के लिए कमरा ठीक होता है, वहां कुछ 2-4 पीरों को लाओ, मातम वहां करो। जिस तरह से कश्मीरी जो कल्चर है, जिस तरह से ये होता है कि जब कोई ताज़ियत होती है वहां टेंट लगाया जाता है और वहां कुछ पीरों को लगाया जाए और वहां उस बुजुर्ग जो मरा हो या जवान जो मरा हो उसकी फाते खानी की जाती है। मुझे लगता है उसके लिए महबूबा जी का घर ही बहुत ठीक है, वहां वो फाते खानी करे। लेकिन बाहर जाके 370 के नाम पे लोगों को फिर एक बार भड़काने की कोशिश करना गवर्नमेंट को इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। वो आर्टिकल, जिस आर्टिकल के सहारे ये एक बार फिर यहाँ पाकिस्तान और अलकावाद की भावना उबारना चाहते हैं, ऐसे लोगों को बाहर आने की जरूरत नहीं है। उन लोगों को गवर्नमेंट को चाहिए कि उन लोगों को इजाजत न दे। एनसी सदर और रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की वकालत की है। उन्होंने कहा कि जब तक पाकिस्तान से बात नहीं होगी दरअंदाजी नहीं रुकेगी, लोग मरते रहेंगे। फारूक अब्दुल्ला ने दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स इन जम्मू एंड कश्मीर प्रोग्राम में शिरकत की। इस प्रोग्राम में हसनैन मसूदी, यूसुफ तारगामी और मुजफ्फर शाह और दीगर मौजूद रहे। फारूक अब्दुल्ला ने पीएम से मुलाकात, एतमाद साजी, G20 इजलास, तरक्की और हदबंदी पर भी इजहार ख्याल किया। सीपीआईएम लीडर यूसुफ तारगामी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात कराने की बात हो रही है, असेंबली इंतखाबात क्यों नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखे कि वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सीनियर लेफ्ट लीडर सीताराम येचूरी ने जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 को गैर आईनी तौर पर हटाया गया है। The factor that is missing is trust. When we met Prime Minister in June some years ago, the very thing I told him, and I was very clear about it, that the trust factor is missing. You don't trust us, we don't trust you. How do you create that trust? You cannot create that trust by force. You can now win the hearts of the people by force. It's not possible. Not by buying people. और मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ये माने या ना माने, मगर जब तक पाकिस्तान से बातचीत नहीं होगी, पाकिस्तान विल कंटिन्यू I say, infiltration, and many of us will die. Those who stand with the nation, just remember that. सर, क्या बड़ा सवाल है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे, ये सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से शुरुआत होनी चाहिए थी, ये कैसे? नहीं, हमने ये कहा कि बार बार ये दोहराया जाता है कि कश्मीर में चुनाव होंगे लोकल बॉडीज़ के, पंचायत के, और जब डिलिमिटेशन होता है, रिवीजन ऑफ वोटर्स लिस्ट होता है, वो तो असेंबली के लिए हुआ और उसमें बार बार
जो आला ओहदों पर बैठे हुए लोग हैं वो यही फरमाते हैं कि वहाँ चुनाव हुए हैं लोकल बॉडीज के और पंचायत के। हमने कहा कि अगर ये मॉडल है नया जमहूरियत का, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का, तो इसको आजमाया जाना चाहिए। गुजरात से शुरू करके, यूपी में शुरू करके, जम्मू कश्मीर को ही क्यों निशाना बनाया गया, इस लिहाज से कि डिप्राइव रखना लेजिस्लेटिव असेंबली से ये आईएन के खिलाफ है और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीट के खिलाफ है। सर, डिलिमिटेशन हो रहा है, तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं, चुनाव कराना इलेक्शन कमीशन का काम है, ये भारतीय जनता पार्टी और सरकार की तरफ से कहा जाता है। चिट्ठी जाए ना इनकी तरफ से कि हालात ठीक हैं, हम तैयार हैं, होम मिनिस्टर साहब एक खत लिखें, उनसे गुजारिश कर लें कि वो इलेक्शन कराएं, आप देख लीजिए क्या होता है। जिस तरीके से आप बात कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में हालात नॉर्मल है, सरकार का दावा, लेकिन चुनाव नहीं होते। सरकार कह रही है कि हम तैयारियां कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन चुनाव कराता है। सवाल ये है कि चुनाव करवाने का निर्णय वहां पे असेंबली को भंग करके वो स्टेट को ही डिसॉल्व करने का निर्णय सरकार लिया ना। सरकार का कहना है कि वहां की सिक्योरिटी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि वहां पे चुनाव हो सके। अब सरकार ने एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, ये जो अभी सुनवाई जो चल रही है धारा 370 के बारे में, और उस एफिडेविट में कहते हैं कि वहाँ पे शांति है और आतंकवाद घटा है और बहुत तरक्की हुई है। अगर ये सब सही है, जो जमीन पे जो असलियत है उसको छोड़िए। अगर सरकार का ये दावा है तो ये बताइए चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? वहां चुनाव करवाने का जो भी इलेक्शन कमीशन को कहना है वहां के गवर्नर साहब करेंगे ना। और ये गवर्नर साहब किसके अंडर काम करते हैं सब जानते ही है, होम मिनिस्ट्री। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए